गंगू मेहतर सन 1857 के क्रांति का एक गुमनाम नायक, जिन्होंने अपनी अंतिम सांसों तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और बाद में शहीद हो गए। आइए जानते हैं कौन थे गंगू मेहतर या गंगू पहलवान या गंगू बाबा। आइए जानते हैं उनके बारे में जरा करीब से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माधव है और आप देख रहे हैं द स्टोरी टेलर। क्रांतिकारी गंगू मेहतर का जन्म कानपुर के अकबरपुर गांव में हुआ था। उच्च वर्णों की बेगारी, शोषण और अमानवीय व्यवहार से दुखी होकर वे कानपुर के चुन्नीगंज आकर बस गए। चुन्नीगंज में बसने के बाद उन्होंने पहलवानी शुरू की। उन्होंने एक मुसलमान पहलवान से पहलवानी के दांवपेच सीखे। बाद में वे खुद उस्ताद बन गए। लोग उन्हें प्यार से गंगुद्दीन बुलाने लगे थे। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति और मराठों के हार के बाद अंतिम पेशवा बाजीराव बिट्ठूर आकर बस गए। निसंतान होने के वजह से उन्होंने नाना साहब को गोद ले लिया। 1851 में अंतिम पेशवा बाजीराव के मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने नाना साहब को बाजीराव के दत्तक वारिस मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। इसी क्रम में उन्होंने अनेक सैनिकों को अपने सेना में शामिल करना शुरू कर दिया। गंगू मेहतर भी नाना साहब के सेना में शामिल हो गए। प्रारंभ में गंगू मेहतर नाना साहब के सेना में नगाड़ा बजाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपने प्रतिभा के बल पर उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपनी छवि बना ली। 1857 का जब विद्रोह शुरू हुआ तो उनमें कानपुर एक प्रमुख केंद्र था। नाना साहब और अंग्रेजों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हुई। प्रारंभ में अंग्रेजों पर नाना साहब की सेना भारी पड़ने लगे, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों के अत्याधुनिक हथियारों के सामने नाना साहब की सेना के पैर उखड़ने लगे। इस बीच गंगू मेहतर ने एक महान लड़ाके की तरह लड़ना जारी रखा। उन्होंने अपने शागिर्दों की मदद से सैकड़ों अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजी सरकार इससे बुरी तरह से सहम गई थी। फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने गंगू मेहतर से निपटने के लिए एक विशेष इंतजाम किए। अंग्रेजों ने गंगू मेहतर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया, और वो इसलिए दिया ताकि गंगू मेहतर को जनता के सामने सजा देकर ये मिसाल पेश कर सके कि विद्रोहियों के प्रति अंग्रेजी सरकार कितनी क्रूर हो सकती है। गंगू मेहतर अपने घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से वीरता से लड़ते रहे। हालांकि कुछ ही दिनों बाद वे गिरफ्तार कर लिए गए। उनके गिरफ्तारी के समय तक 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा लगभग कुचल दिया गया था। गंगू मेहतर को घोड़े से बांधकर पूरे शहर घुमाया गया था, लेकिन उनके चेहरे पर सिकन के एक भाव तक नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने अपने हिस्से की लड़ाई पूरी वीरता से लड़ी थी। गंगू मेहतर को बेड़ियां पहनाकर कालकोठरी में डाल दिया गया। बाद में उन पर औरतों और बच्चों को मारने का झूठा आरोप लगाया गया और इस क्रम में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 8 सितंबर 1859 को उन्हें कानपुर के चौराहे पर जनता के बीच फांसी दे दी गई। तो इस तरह से एक महान क्रांतिकारी, एक वीर पुरुष गंगू मेहतर शहीद हो गए। गंगू मेहतर अक्सर कहा करते थे कि भारत की मिट्टी में हमारे पूर्वजों के खून व उनकी कुर्बानी की गंध है। ये देश, ये मुल्क एक दिन आज़ाद जरूर होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी?
आशा है कि महान क्रांतिकारी गंगू मेहतर के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माधव है और आप देख रहे थे द स्टोरी टेलर।